हर हर महादेव सभी प्रिय दर्शकों को। अब आप भी सोच रहे होंगे हमारी बहन इतनी खुश खुश कैसे दिखाई पड़ रही है। वैसे तो इसका मुंह हमेशा ही बना रहता है। तो हुआ कुछ यूं था कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागते ही करते हैं समशीतोष्ण अवस्था में तांबे के पात्र में रखा गया जल ग्रहण और हो जाता है हमारा पाचन तंत्र सक्रिय। आज आंख खुलने में कुछ देरी हुई क्योंकि रात का काफी समय आत्मचिंतन में बीता था। अतः आज व्यायाम आदि से छुट्टी लेने का निश्चय करते हैं। अब हमारे पास थोड़ा अतिरिक्त वक्त होने के कारण जल्दी से बालों और दाढ़ी में तेल मालिश कर लेते हैं और फिर समय हो चलता है स्नान ग्रहण करने का। स्नान ग्रहण कर खुद को सीधा भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर देते हैं और खोल देते हैं अपना अस्पताल। सुबह का लाइव सेशन भी आज हमने अगले दिन पर टाल दिया था क्योंकि अतिरिक्त बोलने की इच्छा हमारी हो नहीं रही थी। अब समय अनुसार ले लेते हैं थोड़ा सा निम्बादी चूर्ण जो कि अतिरिक्त पित्त दोष को कम करने में सहायता करता है। अब हमारे मूंग व चने अंकुरित होकर तैयार हो चुके थे, अतः उनकी थोड़ी सी जांच पड़ताल कर लेते हैं। अब आज सब्जियां खाने की इच्छा भी जागृत नहीं हो रही थी। जैसे ही सुबह के समय में जरा सा बदलाव करते हैं वो पूरे दिन पर भारी पड़ता ही आता है। थोड़ी सी मूंग की दाल अपने लिए उबलनी रख देते हैं। अब दाल बनकर तैयार थी, अतः दाल ग्रहण करते हुए ले लेते हैं फोन पर परामर्श भी, जो आज काफी परेशान कर देने वाला अनुभव था क्योंकि बोलने की इच्छा कुछ खास थी नहीं। अब दही खाते खाते अस्पताल बंद करने का समय हो चला था और आज सुस्ताने की भी कोई खास इच्छा जागृत नहीं हो रही थी। अतः हमने निर्णय लिया एक छोटी सी कॉफी का आनंद लेते हुए बैठकर कुछ देर पढ़ाई करने का, और ऐसे व्यतीत हुई आज की दोपहर। अब समय हो चला था शाम का और हमें अपने लिए उबालनी थी कुछ सब्जियां क्योंकि कल तक ये खराब हो जाएंगी और हम खाना व्यर्थ नहीं करना चाहते थे। अतः रात के भोजन हेतु सब्जियां उबलनी रख देते हैं और साथ ही अपने लिए बना लेते हैं थोड़ी सी चाय भी। अब चाय बनकर तैयार हुई थी कि तब तक आ जाते हैं कुरियर वाले भाई साहब एक बड़ी सी सामान की पेटी हमें थमाने के लिए। और आज की शाम होने वाली थी खरीदारी के नाम, क्योंकि हमारी प्यारी बहन पिछले काफी दिनों से एक नया फोन अपने लिए लेना चाहती थी। हम सभी इसी काम को अंजाम देने हेतु तुरंत निकल पड़ते हैं बाजार की तरफ। इस समय तक बाजार की रौनक देखते ही बनती है। पूरा शहर मानो नई दुल्हन की तरह सजा हुआ था। अब हम अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए सीधा आ जाते हैं फ़ोन खरीदने, जिसकी कीमतें आसमान को छूती हुई हम देख पा रहे थे। इतनी ज़्यादा कीमत होने के बावजूद यहाँ भीड़ का बना होना यह साफ दर्शा रहा था कि अब खर्च ज़रूरत के अनुसार नहीं बल्कि दिखावे तक ही सीमित रह गए हैं। अब फ़ोन खरीदना भी बड़ा परेशान कर देने वाला था क्योंकि फ़ोन पसंद आने के बाद भी किस रंग का फ़ोन लेना है वो हम तय नहीं कर पा रहे थे। हम तो क्या हमारी बहन तय नहीं कर पा रही थी। अतः समय सीमा को ध्यान में रखते हुए हम आग्रह करते हैं थोड़ा जल्दी तय करने का, और हमारे आग्रह को स्वीकृति भी मिल जाती है। अब खरीदारी है तो ये लोग जाना चाहते थे ट्रेंड्स। हालांकि बात हुई थी सिर्फ फ़ोन खरीदने जाने की, किंतु इस तरह के धोखे तो हमारे साथ होते ही रहते हैं। व्याकुलता की वजह थी घर पर उबली हुई सब्जियों का होना जो कि ठंडी हो चली थी और फिर उन्हें खा पाना असंभव सा साबित होने लगेगा। खैर कोई बात नहीं, अब आ जाते हैं कपड़ों की खरीदारी करने के लिए। यहाँ कोशिश करते हैं जल्दी से खरीदारी आदि खत्म हो क्योंकि हमें कुछ खरीदना था नहीं। अतः जल्दी से यह काम भी निपटा कर हम वापस निकल पड़ते हैं घर की तरफ, जहाँ प्यारा पूछी अकेला बैठा हमारा इंतजार कर रहा होगा। आते ही अपनी सब्जियों को काट छील कर खाने हेतु तैयार कर लेते हैं। फिर सभी थोड़ी थोड़ी सब्जियां ग्रहण कर लेते हैं। अब दूध आदि सामान लाना हम भूल गए थे जल्दी में, और हमारे प्रियजनों को भी अपनी रसोई आदि के लिए कुछ सामान खरीदना था। तब मैं और प्रिय मोहित नैन जी निकल जाते हैं फिर से खरीदारी के लिए। यह दुकान पास होने के कारण हम पैदल यात्रा करना ही जरूरी समझते हैं। रात काफी होने लगी थी, शहर की भीड़ भी काफी हद तक कम हो चली थी, तो जल्दी से अपना सामान खरीद कर आ जाते हैं घर वापस, और समय हो चलता है इन दोनों को अलविदा कर सुस्ताने का। यहीं समाप्त करेंगे आज के इस बड़े से व्लॉग को। आप सभी को मेरी तरफ से राम राम।